इज शेयर्ड बाय ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो। कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जैसे लिजर्ड, छिपकली, स्पैरो, टर्टल, स्नेक। इनकी विशेषताएं पहचाननी है फटाफट से, जल्दी देखिए। जिनको बहुत ज्यादा समस्या हुआ करे वो देखो एक बार। दे आर पॉइजनस, ऐसा थोड़ी है। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। अच्छा, टर्टल और स्नेक का तो ठीक था, बाकी दो का क्या करें। स्केल से कवर्ड होती हैं। दे ले एग्स, ये हमें पता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जिनके कान होते हैं बाहर वो तो बच्चे देते हैं, है ना, वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। जिनके कान बाहर नहीं होते, होल्स के रूप में होते हैं, वो अंडे देते हैं। चारों के केस में सेम बात है ना। ऐसा तो नहीं है स्नेक के कान बाहर निकले हुए हों, लिजर्ड ने भी ऐसे ही वाले कान लिए हों हमारे जैसे, है ना। तो सिंपल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। इन द ईवीएस सिलेबस स्ट्रक्चर्ड अराउंड 6 थीम्स के अराउंड आपका ईवीएस का पूरा सिलेबस है। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव कॉन्शियसली बीन इंक्लूडेड इन द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। प्लांट्स और एनिमल्स को फैमिली एंड फ्रेंड्स के ही थीम के अंदर डाल दिया गया है। अगर आपने ये थीम्स वाला मैराथन वाला सेशन देखा है तो ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सिटेड एज रीजंस फॉर दिस इंक्लूजन एक्सेप्ट वन। यानी कौन सी बात गलत है इस बारे में। एक्सेप्ट वन लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट आ गया, नॉट आ गया, लीस्ट आ गया, तो आपको ज्यादा ध्यान देना है। देखिए एक बार फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। समझ पा रहे हो बात को या नहीं, ये बता दीजिए। विकास मौर्य, थैंक यू केलवाल। देखो अंत तक काम करना जरूरी है, ये मत सोचो पेपर का क्या होगा, अभी तो चुपचाप से रिलैक्स्ड रहो थोड़े से। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अ साइंस पर्सपेक्टिव। हाँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसलिए थोड़ी डाला है प्लांट्स को कि साइंस से पढ़ लेंगे, साइंस थोड़ी फैमिली एंड फ्रेंड्स तो नॉर्मल टॉपिक था, अपनी सराउंडिंग से कनेक्ट कर पाए इसलिए डाला था। तो साइंस के लिए नहीं डाला कि साइंस पर्सपेक्टिव से पढ़ लेंगे, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है। द पर्पज ऑफ सर्वे इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। ईवीएस को पढ़ाने का पर्पज क्या है, मतलब बेसिकली ईवीएस में सर्वे का पर्पज। सर्वे मतलब बच्चे डेटा कलेक्ट करें, पता लगाएं कहाँ पे कितना कैसे है, किसके घर में कितना पानी यूज होता है, ये वो दुनिया भर के डेटा हो सकते हैं जो बच्चे सर्वे कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, सर्वे के बारे में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसका पर्पज क्या है, इसको एक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के रूप में डालने का। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट करने की कम्युनिटी के साथ, या फिर सेंसिटिव होंगे बच्चे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की फर्स्ट हैंड, बिल्कुल सही बात है। टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर असेसमेंट, हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी किया जा सकता है, चारों ही बातें सही हैं, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर हुई बात, कोई भी इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के नेबरिंग स्टेट्स यानी पड़ोसी राज्य किसके, जम्मू एंड कश्मीर के, JNK के। उत्तर प्रदेश तो कहाँ है और जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है ना। उत्तराखंड और राजस्थान, फिर से उत्तराखंड समझ में आता है, राजस्थान नहीं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो हल्का सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ देखें, मैप होगा यहाँ पे, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है पंजाब, फिर इधर उत्तराखंड, ठीक। तो ए के साथ जाएंगे इस केस में फिर हम, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्योंकि सबसे करीब फिर पंजाबी है वहां। मैच ईच ऑफ द लोकेशंस विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन हाउसेस बिल्ड इन दैट एरिया। हाउसेस पे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हाउसेस हैं वो कहाँ पे किस तरह के बनाए जाते हैं, पहचानिए और लिखिए, सही उत्तर पहचानिए। मनाली में कैसे हाउस बनेंगे, स्लैंटिंग रूफ्स होंगी, हमने पढ़ा था कहीं, है ना, स्टोन्स और वुड के बनते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ा था हमने। राजस्थान में थॉर्नी बुशेस वाले हाउस बनते हैं जिसमें वो झाड़ियां रखी जाती हैं। असम में पिलर के ऊपर बनेंगे। लद्दाख में कैसे होंगे, हाउस बोट तो कश्मीर में थी, तो हम कह सकते हैं कि ए का तो होगा फोर्थ, तो ए का फोर्थ कहाँ अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है ना। फिर बी का राजस्थान का होगा सी ऑप्शन। देखिए एक बार, बी जो है राजस्थान, उसका ऑप्शन फोर्थ सही है। इसमें मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुई है टाइपिंग में, है ना, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। ए का 2 है अपना, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक तो है। बी ऑप्शन बनेगा इसका फिर सही आंसर, बनेगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, ये हिंदी में भी सेम ही बात है भाई। हाउस बोट तो श्रीनगर में यूज होती हैं, असम में ये, मनाली में, लद्दाख में लोग
घर में नीचे खिड़कियां नहीं होती, है ना, ये बन ही गया है, हाउस बोट का कोई यूज नहीं है, तो बी ही ऑप्शन बनता है। ये जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले उन्हीं को हेल्प करेगा, क्योंकि आज मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, और बिल्कुल जो लोग इसको टेस्ट के रूप में ले पा रहे हों वही इसको देखें भी, है ना। रिवीजन के तौर पे नया कुछ नहीं करना आपसे परसों तक, कुछ भी नए क्वेश्चन नहीं करने, आराम से रिवाइज करो जितना आता है ना। फीवर जैसा लग रहा है यार, बिल्कुल तबीयत अच्छी नहीं है। देखो, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैराग्राफ, रेस्ट की जरूरत है। गिवन आर रिस्पॉन्सेज ऑफ 7-8 ईयर्स, 7-8 साल के बच्चों के रिस्पॉन्सेज हैं ये। वाटर हैज डिसअपियर्ड, मतलब क्या हुआ कि एक बोल में, एक कटोरे में पानी को उबाला गया और वो हीट होकर के इवेपोरेट हो गया, उड़ गया भाप बन करके, है ना। अब इस केस में बच्चों के 7-8 साल के बच्चे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? एक बच्चा कह रहा है वाटर हैज डिसअपियर्ड, यानी गायब हो गया पानी। एक ने कहा कि एब्जॉर्ब, बोल पी गया पानी को, जो कटोरा था। फायर ड्रैंक द वाटर, जो आग जलाई थी उसने पी लिया पानी को। या फिर गॉड ड्रैंक द वाटर। ये 7-8 साल के बच्चे, क्योंकि अभी लॉजिक बहुत ज्यादा उतना आया नहीं, लॉजिक भी छोड़ो, इसमें इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता उनको, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ऐसे रिस्पॉन्सेज का, इस पे 4-5 क्वेश्चन दे दिए एक साथ, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके अपनाता है ईवीएस, जिससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो थोड़ी। हाउ शुड द टीचर डील विद दीज रिस्पॉन्सेज, टीचर कैसे डील करे ऐसे रिस्पॉन्सेज के साथ? पहली बात तो ये है, उनको स्टैंडर्ड वाटर साइकिल चार्ट दिखाए। सिर्फ चार्ट से क्या होगा? सिर्फ चार्ट से क्या होगा? गिव द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन एंड आस्क द चिल्ड्रन टू मेमोराइज इट, और ज्यादा खतरनाक है तो सिर्फ याद करने पे फोकस है। बच्चा एक्टिव कहाँ है, हमें तो वो बताओ। इनिशिएट अ डिस्कशन टू रिविजिट देयर आइडियाज, यहाँ पे बच्चा एक्टिव है, सिर्फ उनको बता दो कि वो गलत है, नहीं, डिस्कशन कराओ कि अपने आइडियाज पे फिर से सोचो, इसका रीजन कुछ और भी हो सकता है। ठीक, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन असेसिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द टॉपिक इवेपोरेशन, यानी कौन सा एक एग्जाम्पल हो सकता है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन का। अपसारी चिंतन का कौन सा एक आंसर? अपसारी मतलब दिशाओं में सोचना, डिफरेंट डिफरेंट वेज में सोचना, और अपसारी चिंतन से जन्म होगा अगर सही दिशा में है तो क्रिएटिविटी का, है ना। देखो एक बार, ड्रॉ एंड लेबल वाटर साइकिल, राइट 5 एडवांटेजेस, लिस्ट द स्टेप्स इन सीक्वेंस, या फिर व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो वाटर साइकिल। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी ही लगेगी। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ओपन एंडेड, जहां पे बच्चों को दिशाओं में सोचना पड़ेगा कि अच्छा भाई क्या होगा अगर वाटर साइकिल ही ना हो, तो जल चक्र ही ना हो तो क्या होगा। वो पता नहीं कितनी चीजें सोचेंगे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैडम फलाना हो सकता है, ढिमकाना हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग लगेगी, दिशाओं में उनको सोचना ही पड़ेगा। बाकी सब में तो वन वर्ड आंसर था। एक इस पे बड़ा बवाल रहता है, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स ऑफ, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न और डिजाइन क्यों पाए जाते हैं, ये पूछा है। देखिए एक बार, अब इसके बहुत सारे रीजन हैं साइंटिफिक और दुनिया भर के, बट जो नॉर्मल, जिसको सीटेट मानता है, जो ऑफिशियल में था, क्योंकि ये पेपर मैंने स्वयं दिया था, मुझे पता है इसका आंसर क्या था, ड्यू टू दी हेयर ऑन देयर स्किन। ठीक, एनसीईआरटी इसी को फॉलो करता है, तो इनके बालों के कारण होता है, नहीं तो रिफ्लेक्शन भी इसका एक कारण है। अगर आप गूगल करेंगे तो 70 चीजें मिल जाएंगी, बट जो एनसीईआरटी और जो सीबीएसई फॉलो कर रहा है हम उसके साथ जाएंगे, तो सी ऑप्शन सही है। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो लोग 25 साल से अधिक समय से जंगलों में रह रहे हैं, उनका अधिकार है जंगल पर, उनको कोई निकाल नहीं सकता, वो अपनी फसल वगैरह वहां ग्रो कर सकते हैं। ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट के अंदर 2007 में इस बात को निश्चित किया गया था। ये बिल्कुल याद रखने वाली बात थी, एनसीईआरटी से एज इट इज उठ करके क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, यानी कौन सा एक सेट ऑफ डिजीज है जो मॉस्किटोज के द्वारा फैलाई जाती हैं, वो बीमारियों का सेट है, बताइए कौन सा एक सेट है उन बीमारियों का जो मॉस्किटोज यानी मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती हैं। आंसर कीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बहुत कुछ डिस्कस कराया हुआ है और आपने देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 2 दिन नहीं भी डिस्कस कराऊं ना कुछ, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट बात यह है कि सुकून नहीं मिलेगा अगर मैं आपके साथ खड़ी नहीं होंगी तो। देखो एक बार, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, तो रेस्ट का इशू नहीं है, दिल दिमाग का खेल है। ये देखो, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों ही मच्छर के काटने से होते हैं। ठीक, एचआईवी मच्छर के काटने से किसी को हुआ है? सुना तो नहीं। कॉलरा कभी नहीं होगा। पिचर प्लांट बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत बार आता है। पिचर प्लांट यानी नेपंथीज कहते हैं इसको, है ना। इंडोनेशिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो। ठीक,
देखिए एक बार, पिचर प्लांट नॉट फाउंड, ये कहना गलत है, भारत में मेघालय में मिल जाएगा। क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स इंसेक्ट्स, यानी जो मेंढक हैं, कीड़े हैं और चूहे हैं उनको खा लेता है, हाँ सही है। एमिट्स साउंड्स ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, देखो ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, स्मेल प्रोड्यूस करता है, एक खुशबू है ना, उस खुशबू से अपनी तरफ खींच लेगा जो रेट्स हैं या बाकी के ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। हैज माउथ कवर्ड विथ टाइनी हुक्स, टाइनी हुक्स से नहीं, वो तो वेलक्रो की बात हो गई, ये तो एक लीफ से इसका माउथ जो है वो कवर्ड होता है। अगर आपने कम पढ़ा होगा ना एनसीईआरटी को, या ठीक से रिवीजन नहीं किया होगा, तो पेपर में कंफ्यूज कर देंगे, ऐसे ऑप्शन देते हैं क्योंकि बहुत सारा डेटा हो जाता है फिर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन, यानी आयरन किस में पाया जाएगा, आयरन की कमी से क्या होगा बताओ जल्दी, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, जल्दी आंसर करो। कोई कह रहा है आंवला पोटैटो, अच्छा पोटैटो की जगह, और ये टमाटर और इसमें आलू में वो पाया जाएगा आयरन, है नहीं, आंवला, स्पिनच और जैगरी। भाई आंवला जानते ही हैं आप, हरी सब्जियों में होता ही है, स्पिनच जो आपका पालक है, और गुड़, गुड़ तो फेमस है इस चीज के लिए, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आर कंट्री चिलीज आर एडेड वाइल कुकिंग फूड, चिलीज वर ब्रॉट टू आर कंट्री बाय द ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम, यानी लगभग हमारे देश के हर कोने में कहीं पे भी खाना बने, जो चिलीज हैं यानी जो मिर्च है उसका उपयोग किया जाता है। ये हमें देखना होगा कि कौन से ट्रेडर्स के द्वारा किस कंट्री से ये जो चिलीज हैं ये आई थी, लाई गई थी भारतवर्ष में, ये देखना होगा। देखिए एक बार, देखिए फटाफट से। साउथ अमेरिका, अभी हमने पढ़ा था कुछ ही दिन पहले, एनसीईआरटी में गिवन है, साउथ अमेरिका से आई थी जो आपकी मिर्ची है या चिलीज है। विच ऑफ द, और कॉफी कहां से आई थी याद दिलाना जरा, जल्दी बताओ। कॉफी बीन्स भी तो आई थी कहीं से, पढ़ रहे थे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कौन सा एक बर्ड है जो कैक्टस प्लांट के बीच में अपना अंडे देगा या अपना नेस्ट बनाएगा, अपना घोंसला बनाएगा। दो ऑप्शन दे देते हैं आपको, ये भी हटा देते हैं, वीवर बर्ड भी और सन बर्ड भी, या तो रॉबिन होगा या तो डव होगा, बताओ कौन सा होगा। इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियस है, डेटा इतना है, अगर रिवीजन नहीं किया है तो डूब जाओगे पेपर में, यानी डव कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डव होगा। अगर ये थॉर्नी बुशेस कैक्टस की जगह पर ये कह देता रोड साइड, पत्थरों के बीच में, स्टोन्स के बीच में, रोड के साइड में, तब रॉबिन बर्ड हो जाता। ठीक, तो आंसर होगा सी ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई इट, एक एनिमल की डिस्क्रिप्शन पढ़ो, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार, नए नए क्वेश्चन नई नई जगह भटकने से अच्छा है जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज कीजिए इस टाइम पे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि दिमाग वहां लगा सको। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई इट, सिर्फ एमसीक्यू से नहीं होती हैं चीजें। देखो एक डिस्क्रिप्शन पढ़िए एक एनिमल की और आइडेंटिफाई कीजिए। इट लुक्स लाइक अ बेयर, यानी एक भालू के जैसा दिखता है, बट है नहीं, भालू नहीं है, भालू के जैसा दिखता है। 17 घंटे सोता है दिन में, उल्टा लटक करके एक ट्री ब्रांच पर। इट ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री, जिस ट्री पे रहता है उसी की लीव्स खाता है, और 40 साल जीता है। स्लॉथ है, ये क्या है, स्लॉथ है, स्लॉथ है। ठीक, इसके बारे में एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि एनिमल्स की नींद के बारे में है कि इतने घंटे के, 2-2 घंटे की उन्होंने साइकिल बनाई हुई थी, तो स्लॉथ का पूरा 2-2 जोड़ के 17 घंटे आपको चूज करने थे। तो ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ये आसान होते हैं इस तरह के चार्ट वाले क्वेश्चन भी। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैज एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंग्स 4 times मोर देन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस से 4 गुना बेहतर होती है इनकी साइट, कौन से एनिमल्स हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया था, काइट, ईगल और वल्चर, जो बाज, चील और गिद्ध की हम बात करते हैं ना, तो बी ऑप्शन था इसमें सही आंसर। When a snake charmer plays on his musical instrument bean, the snake swings its head to and fro, यानी आगे पीछे इधर उधर वो अपने सर को हिलाता है जब स्नेक चार्मर बीन बजाएगा तो। ठीक है, इस केस में यदि मैं बात करूं तो वो किस कारण से ऐसा होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के किस वजह से।
उदय सर की भी क्लास देगी ना। ओह गॉड, आज मैं सोच रही हूँ आपको रिवाइज तो कराऊं चीजें। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है, स्नेक्स तो डेफ होते हैं, मतलब बहरे होते हैं। डेफ होते हैं आपके स्नैक्स, स्नैक्स बोल रही हूँ, दिमाग कहाँ है पता नहीं, स्नेक्स है ना। तो इस केस में वो मूवमेंट से नहीं, वाइब्रेशन से, ये जो आपकी बीन है, इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वाइब्रेशंस उनको फील होती हैं, है ना। स्नेक्स जो हैं वो अफ्रीका से आई थी, कॉफी, बिल्कुल सही बात है। स्नेक्स वाइब्रेशंस फील करते हैं, ना कि आवाज सुन सकते हैं, वो आवाज सुन ही नहीं सकते, बहरे होते हैं। बेसिकली वाइब्रेशंस को वो रिस्पॉन्ड करते हैं। A family is a unit consisting of mother, father and their two children. This statement is, यानी परिवार वो होता है जिसमें मदर हो, फादर हो और उनके दो बच्चे हों, इसी को परिवार कहते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? फटाफट से बताइए। भाई ये बात गलत है, भारतवर्ष में तो इतनी सारी जॉइंट फैमिलीज हैं, ये तो सिर्फ एक रूप है फैमिली का, इसको फैमिलीज का पूरा प्रकार नहीं कह सकते, बिकॉज देर आर मैनी काइंड ऑफ फैमिलीज एंड वन कैन नॉट क्लासिफाई फैमिली एज बीइंग ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। मतलब सिर्फ एक ही प्रकार की फैमिली होती है, ये कहना गलत होगा, ये सिर्फ एक प्रकार है फैमिली का, फैमिली ऐसी ही होती है हमेशा, ये कहना गलत होगा, है ना। हम साथ साथ हैं जैसी भी फैमिली हो सकती है, फिर क्या कहोगे, उसको फैमिली नहीं कहोगे? देखो एक बार, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। यानी जो गैस्ट्रिक जूस है ह्यूमन बींग्स के पेट में, वो कैसा होता है? डॉक्टर बोमेंट को याद कर लीजिए, अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, डॉक्टर बोमेंट और उनके जो मरीज हैं मार्टिन, है ना, उन पे एक्सपेरिमेंट था और ये पाया गया कि एसिडिक होता है, अम्लीय होते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं पेट में। और जो हमारे पेट का स्टमक का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है हमारे पेट का। आ टीचर ऑफ क्लास 4 टोल्ड हर स्टूडेंट्स, आस्क सम ओल्ड पीपल इफ देयर वर प्लांट्स दे हैड सीन व्हेन दे वर यंग बट आर नॉट सीन दीज डेज। मतलब कक्षा 4 की जो अध्यापिका हैं उन्होंने कहा है कि अपने घर में या अपने पुराने लोगों से जो भी आसपास रहते हों, दादा हों या जो भी पुरानी जनरेशन के लोग हैं, उनसे पूछो, कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं इसको, कि उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे थे जब वो छोटे थे जो आज नहीं मिलते, तो वो बताएंगे हाँ ऐसा होता था। तो इस क्वेश्चन को पूछने से क्या, कौन सी एक चीज असेस नहीं होगी, यानी किस चीज के बारे में पता नहीं लगेगा, ये पूछने से बच्चों को अपने पूर्वजों से, अपने जो भी उनके अवेलेबल बड़े लोग हैं आसपास सोसाइटी में, कि कौन से वो प्लांट्स थे जो आपके जमाने में होते थे और आज नहीं होते, इस बात से कौन सा एक असेसमेंट नहीं ड्रॉ होगा। नहीं लिखा है, नॉट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन तो करेंगे ही, बिना क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एक्सप्रेस भी करेंगे, पता लगेगा, वो आपको भी आके बताएंगे, डिस्कशन भी होगा, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? भाई वो तो जो उनके बड़ों ने देखा होगा तो बता देंगे, इसमें एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? ये तो क्वेश्चनिंग हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, जानना हुआ, क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं हद से हद। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हाउ वेल डिड आई प्लान फॉर द एक्टिविटी, हाउ वेल डिड आई फॉलो द प्लान, व्हाट वर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट एग्जैक्टली डिड आई फाइंड डिफिकल्ट। ये जो 4 प्रकार दिए हुए हैं, 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन है ये किस प्रकार के आकलन की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखो, पेडागोजी आपसे कोई नहीं छीन सकता, 15 नंबर की पेडागोजी ईबीएस में कोई नहीं छीन सकता, चाहे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ना आए, वैसे ऐसा नहीं होगा। देखो, सिंपल बात है, सेल्फ असेसमेंट की बात हो रही है, वो भी बच्चे के। भाई बच्चा ये देख रहा है ना कि मैंने प्लान, हाउ वेल डिड आई फॉलो द प्लान, व्हाट वर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट एग्जैक्टली डिड आई फाइंड डिफिकल्ट। तो ये सेल्फ असेसमेंट है, टीचर के लिए थोड़ी बनाया सिस्टम, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट है, आकलन है स्वयं का ही, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत परेशानी?
आगे बढ़ जाए। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन वेयर? डेजर्ट ओक कहाँ मिलेगा? प्रेम गुप्ता जी बहुत बढ़िया। डेजर्ट ओक याद रखिएगा, डेजर्ट सोच के आबू धाबी मत सोच लीजिएगा। ये डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, आबू धाबी में। आबू धाबी में डेट पाम्स मिलते हैं, पेट्रोल सस्ता है पानी से, है ना। सैंड ड्यून्स मिलते हैं यानी रेत के टीले, लेकिन वहां ओक ट्री नहीं मिलता। कभी आप गलती से भी आबू धाबी लगा दो, डेजर्ट और आबू धाबी, डेजर्ट ओक और आबू धाबी का कोई खास संबंध नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, मतलब एकदम कपकपी के साथ बुखार जो है चढ़ना, जिसको सिनकोना ट्री के बार्क की दवाई से ठीक कर सकते हैं। मैम मैं एक साथ 3 फोन में आपकी क्लास चला रही हूँ, 3 फोन से लाइक किया है। मेरा नाम लकी है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज स्माइल। अच्छा धन्यवाद लकी। बाकी ऐसा मत करो यार, एक फोन में ही देख लो, पढ़ाई जरूरी है, लाइक वाइक करना। ये तो मैं ऐसी मजे मस्ती में कहती रहती हूँ कि जितने लोग आए उतने कर रहे हैं बस, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इतने परेशान मत हो। वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप सीख पाए। और स्माइल तो कर देंगे यार, हंसने का ही काम है, बट थोड़ी तबीयत ढीली है, क्या करें, है ना। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। हाई फीवर विद, आप सभी को, हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। मलेरिया की बात हो रही है। सिनकोना बार्क से, जो ये पेड़ है, इसकी छाल से दवाइयां भी बनाई जाती हैं मलेरिया के लिए। चिरौ इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ। चिरौ जो है वो किसकी, कहाँ की लोगों की डांस फॉर्म है? और बिहू कहाँ की है ये भी बता दो। तो चिरौ डांस मिजोरम में, और बिहू कहाँ है? असम। ठीक, मिजोरम से याद रखेंगे, वो डांस वाला जो वो डांस वांस होता है इस पे, वो बैम्बू लेकर के। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट्स, एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता ही है, जल्दी बता दीजिए। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, तो हम कहेंगे क्या, बताओ। छत्तीसगढ़ तो कहाँ है और तमिलनाडु कहाँ है? महाराष्ट्र अगेन बहुत ऊपर चला गया, कर्नाटका उड़ीसा फिर से कहीं और पहुंच गए हम। तो आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, अगर आपने एलिमिनेट करना सीख लिया तो 1 नंबर बच सकता था आपका इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। अगर आप देखेंगे तमिलनाडु के क्या कहेंगे नेबरहुड, तो तमिलनाडु है, ये रहा, केरला है और कर्नाटका है, देन आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के साथ कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, नहीं तो हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आई थिंक ये लास्ट ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस? 6 थीम्स हैं, उसके अंदर 6 ब्रॉड थीम्स हैं, वही फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, शेल्टर, फूड, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, वो 6 मेजर थीम्स हैं। और उसके बाद सब थीम्स हैं कुछ, तो कौन सा एक सब थीम है ना। ब्रॉड थीम नहीं होगा तो सब थीम होगा, सिंपल बात है। जो ब्रॉड थीम नहीं है वो सब थीम है, जो ब्रॉड थीम नहीं है वो सब थीम है। मतलब थिंग्स वी मेक एंड डू भी ब्रॉड है, एनिमल्स ब्रॉड नहीं है, तो इसी पे हमें डाउट जा रहा है। फूड भी ब्रॉड है, फैमिली एंड फ्रेंड्स भी, तो ब्रॉड थीम नहीं है, ये सब थीम है। जो जानवर है, पशु है ना, ये किसी थीम के अंडर आता है। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू, यानी बच्चों को ईवीएस लर्निंग में आप कैसे एंगेज कर सकते हैं, बताइए। जल्दी आंसर कीजिए। नैरेटिव्स और स्टोरीज बेस्ट रहती हैं ईवीएस के लिए, सिर्फ एक्सप्लेनेशन से कुछ नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन फिर एक्सप्लेनेशन, इन दोनों से बेहतर है। सिर्फ 2 ही ऑप्शन चूज कर सकते थे हम यहाँ पे, है ना, एसीडी बन नहीं रहे बिल्कुल भी, तो नैरेटिव्स और स्टोरीज ही 2 बेहतर ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं, ए एंड बी। देखो स्टोरीज हमेशा अच्छी होती हैं, उससे क्या होगा, बच्चा कनेक्ट करेगा। दूसरा नैरेटिव्स व्याख्यान हो सकता है किसी एक घटना का, कोई एक बच्चे ने देखा हो कोई वृत्तांत, उसके बारे